गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और देखिए आज इसने रस्सी खोली है सुबह-सुबह अपने गले की और बीच में ही सो गई है काऊ शेड में। तो मैं तो बहुत डरती हूँ क्योंकि मुझे तो मारने को आती है ये, तो आंटी ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी रस्सी ठीक कर सकते हैं। मैं अंदर जाऊँगी तो मारने को आएगी। और जैसे ही मैं काऊ शेड के पास से आई, रास्ते में एक बड़ा-सा हादसा होने से बाल-बाल बच गया और सुबह ही अभी 7:30 हुए, काफ़ी धूप दिख रही है आपको, बट पूरे 7:30 हाँ, पौने 7:30 पौने 8 का टाइम था अभी। तो ये सुबह ही एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे जैसे कंजस्टेड है रोड बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से कंजस्टेड ये है जो हमारे घर की दीवार गिरी है रास्ते में। यहाँ रिटेनिंग वॉल लग रही थी, अब दीवार गिर गई है तो यहाँ पे पत्थर के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से ना ये ट्रक देखो बिल्कुल एक साइड इसकी बिल्कुल हवा में है, जो ये नीचे से है थोड़ा वीडियो वहाँ से बनाया गया। ये भैया हैं हमारे गांव के, एक्चुअली वहाँ उन्होंने अपने घर से ये वीडियो शूट किया है। तो देखिए बिल्कुल हवा में है यहाँ पे टायर। यहाँ पे बल्कि बैरिकेड्स लग रहे हैं आजकल, बट ये था कि यहाँ इस जगह में नहीं लगे थे। इस जगह में पुराने वाले ही जो पैराफिट्स होते हैं वो ही लगे थे, पैराफिट। तो उसकी वजह से काफ़ी सेफ्टी हो गई इसकी, बेचारा नहीं तो सुबह सुबह मतलब काफ़ी डर गया था और अकेला ही था ये और लोडेड गाड़ी थी। तो देखते ही इतना डर लग रहा था कि अगर थोड़ा सा भी ये 1-2 इंच इधर उधर हो जाता ना तो गाड़ी नीचे खेत में पलट जाती, क्योंकि इसी जगह में मेरा भी 2008 में एक्सीडेंट हुआ था। मैं भी गाड़ी ड्राइव कर रही थी, इसी जगह से मेरा भी लास्ट पॉइंट में, इसी पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ था। तो ये पॉइंट तो मुझे वैसे बड़ा डेंजरस लगता है, सॉरी। तो अभी इसको देख के ना मुझे अपनी याद ताज़ा हो रही थी कि मेरा एक्सीडेंट भी इसी वाले पॉइंट पे हुआ था और सामने मेरा घर ऊपर दिख रहा है और जहाँ पे मेरे घर के बिल्कुल नीचे है ये गाड़ी। तो जब मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था तो यहाँ पे भी मैंने इसी पॉइंट से थोड़ी सी आगे गाड़ी पार्क की हुई थी और पीछे वाली गाड़ी ने मुझे हिट कर दिया था, जिससे मैं नीचे गिर गई थी। और देखो जाम इतना सुबह सुबह इतना लग गया था आज। मतलब सुबह जो 7 बजे इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तब से लेके और अभी तक, मतलब दिन के अभी 12 बजने को हैं, तो अभी तक देखो ये जाम ऐसे ही लगा है। तो मुआयना करने वैसे जई भी आ चुके थे और जो NH के जई थे वो भी आ चुके थे और साथ में एक पुलिस वाले भी थे। उन्होंने पूरा यहाँ पे जायज़ा लिया कि कितना नुकसान हुआ है, गाड़ी को कितना डैमेज हुआ है और क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। तो मतलब इतना परेशानी वाला दिन था ना, जो सुबह से 7 बजे से परेशानी वाला दिन शुरू हो गया था, वो सारा दिन यही दौर चलता रहा। और देखो कितनी लाइन लगी है गाड़ियों की, सबको जल्दी होती जाने की, कहीं सामान पहुंचाना है दुकान में, किसी को जैसे दूध के टैंकर जाएंगे, किसी का कोर्ट केस होता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है लोगों की, जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है। जैसे अब ये बस है, ये सुबह से दिल्ली से चली है, ये बस 3:30 बजे से दिल्ली से चले हैं ये। तो अभी 9 साढ़े 9 होने वाले, तो ये जाम लगा हुआ है। तो इनकी बस आगे नहीं निकल पा रही है क्योंकि काफ़ी बड़ी बस होती है वॉल्वो बस, तो वहाँ से निकलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि छोटी गाड़ियाँ तो ईज़िली जा सकती है, बट जैसे पत्थरों के ढेर लगे हैं नहीं जा पा रहे थे। तो जब तक ये नहीं हटेंगे ये यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तो काफ़ी लोग तो सड़कों में निकल चुके थे अपनी गाड़ियों से, क्योंकि सबको परेशानी होती है क्योंकि मॉर्निंग में सबको ऑफिस पहुंचना होता है, स्कूल पहुंचना होता है, कॉलेज पहुंचना होता है, सबकी ये दिक्कत होती है। पर कोशिश तो सभी कर रहे हैं कि फटाफट से हो जाए। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि जो बसेस के कंडक्टर और ड्राइवर थे पहले तो वही निकले और उन्होंने यहाँ पे रोड साफ़ करने की मुहिम छेड़ दी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते गए और फिर उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, समझो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें थी ये JCB से और टिप्पर से उतरती है, अब आम इंसान के उठाने की बस की तो है नहीं है। तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको साइड किया। इन लोगों को तो बेचारों का रोज़ का काम है, बरसातों में तो इतनी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये बस कंडक्टर ड्राइवर जो होते हैं इनका तो रोज़ का बेचारों का ये रोड पे चलना है, तो ये काम रोज़ का होता है। पर ये कि बाद में सवारियाँ भी उतर गई थी और उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की इन लोगों की पत्थर हटाने के लिए। तो पहले हम छोटे छोटे होते थे ना, जैसे जाम लगता ना तो बड़े खुश होते कि ट्रैफिक जाम लगा, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। पर जब अब समझ आती है ना, पता लगता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है लोगों को। किसी का पेशेंट होता है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी का कोर्ट केस है, कचहरी के केस होते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। तो अब वो बात समझ में आती है। तो जब इनको रास्ता वैसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी,
अगर इनको जल्दी ना होती, पर इनको जल्दी है इसलिए रास्ता साफ़ करें। तो इनका क्या था, अपने बस रुकी है, आराम से बैठे रहते उसमें, बट ये इनको पता है कि सबको अपने ज़रूरी काम के लिए जाना है, तो काफ़ी हेल्प कर रहे थे एक दूसरे की ये। तो जो दिल्ली वाले ड्राइवर सर थे वो भी पहुंच गए वहाँ यहाँ पे, पर परेशानी वाला दिन था। ये ट्रक कैसे हुआ, क्या हुआ? यहाँ कार थी, मैं यहाँ कार थी ना, ये कार को बचाने के चक्कर में फिर इन्होंने तो बाहर दबाई हल्की जैसी गड्डी, तब करके हुआ है वो कार, नहीं तो कार में लग जाती गाड़ी। प्रॉब्लम इसकी वजह से है ना, ये जो आगे इसकी वजह से प्रॉब्लम है। और यहाँ से कार थी, ऊपर से लोड गाड़ी थी, जब आई तो फिर तो उसके बचाव के चक्कर में गाड़ी थोड़ी बाहर रखनी पड़ी, ज़्यादा बाहर हो गई। यहाँ हम देखो कितनी मिट्टी फेंकी, मेरी बस से नहीं निकल रही, मैं रामपुर दिल्ली से को गया हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, बाकी सारी गाड़ी निकल गई। जब गाड़ी निकली ये मलबा उठेगा तब निकली मेरी गाड़ी ना, ये मेरी गाड़ी तो लंबी है देखो। हाँ, आपकी तो गाड़ी उधर लग रही है, नहीं निकल पाएगी ना ये, इसके वॉल्वो दिल्ली रामपुर। अच्छा, आपकी और आपकी गाड़ी गिरी है ना भैया? सॉरी, ये कार बचाने के चक्कर में कार बराबर में आ गई ना, ये ऊपर से गाड़ी चक्के गर्म, ऊपर से हल्की जैसी बाहर रखी तो हाँ, उसकी वजह से फिसलन हो गई, गाड़ी बाहर चली गई। जगह नहीं थी ना यहाँ, पूरी एक गाड़ी की जगह आती ना, मेरी बस तब मलबा उठेगा यहाँ, मेरा मलबा उठेगा। मैं तो खड़ा हूँ यहाँ, ना सोने को रहा ना, शाम को फिर आना 5 बजे लेके गाड़ी टाइम। मैं आपकी उसका सवारी भी दूसरी बस में भेजी, पीओ वाली बस में। अच्छा, भेज दी सवारियाँ? हाँ जी, 9 सवारी थी हमारे पास, भेजनी पड़ी भाई। अच्छा। कौन सी जाती है? इसमें जेसीबी के आने भी खुलेगा वैसे, तो आप गाड़ी नहीं निकल सकती ना? नहीं निकल सकती। हाँ, लंबी है ना गाड़ी, देखो बोला फिर इसके तो आगे शीशे ना, ये अड़ रहे पार टेम्पो में, मैं तो आगे से बैक ले आई गाड़ी पीछे को। अच्छा। हाँ जी, सवेरे के उठे हम 3:30 बजे, शाम को फिर चलना रामपुर से 5 बजे आ, तब पहुँचेगी ना जी दिल्ली। तो आपने बस ड्राइवर की बात सुनी कि कितने परेशान थे दिल्ली से। सुबह ये 3:30 बजे चले हैं वहाँ से, तो 5 बजे इनको रेस्ट भी करना, फिर 5 बजे इनको फिर दिल्ली के लिए निकलना है रामपुर से। तो फिर इनको ये दिक्कत हो रही थी कि कब रोड खुलेगा, कैसे हम जाएंगे। तो मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रही हूँ कि देखो कैसे जो ट्रक का आगे वाला टायर है तो बिल्कुल हवा में है, यहाँ पे पैराफिट था, उसके साथ थोड़ी सी इसका बचाव होगा, थोड़ा क्या बहुत बचाव होगा, नहीं तो देखिए इतने सारे खेत हैं नीचे, उसमें पलट जाती अगर गाड़ी, तो जितना सामान भरा था गाड़ी में उसका भी नुकसान होता। पर ये कि काफ़ी सेफ्टी हो गई। ये देखिए मैं कुछ आपको दिखाती हूँ कि कैसे है ये हवा में। ये देखिए यहाँ पे पानी की पाइप एक दिन पहले ही ये लाइन बिछी थी पानी की पाइप की, तो इसकी वजह से भी इसकी काफ़ी रोकथाम हो गई ट्रक को रुकने में। और ये बेचारे बैठे सुबह से परेशान जो ड्राइवर थे इसके। और फिर फाइनली जेसीबी पहुंच चुकी है, और जेसीबी जो रास्ते में मलबा पड़ा था, पत्थर पड़ा था, उसको साइड हटा रहे हैं, क्योंकि ये मेरे घर के बिल्कुल नीचे ही है जहाँ पे ये इतनी दिक्कत वाली सुबह स्टार्ट हुई है। तो मैं शायद मुझे लोग हंस भी रहेंगे कि वीडियो बना रही है, तो मुझे ना एक्चुअली प्रशासन को ये मतलब नींद से उठाना है कि देखिए कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, आम जनता कितनी परेशान हो जाती है यहाँ इस चीज़ की वजह से। और मेरे घर का जो गेट था ना, वो पूरे 15 दिन बाद आज जेसीबी निकालने आई है, तो वो भी बोल के करना पड़ा कि मेरा गेट तो निकाल दो एटलीस्ट। तो जय सर को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि अगर ये नहीं निकालेगा तो मैं इसको वापस भेजूँगा और आपका गेट निकलवाऊँगा। तो आपको पता है आज 10-20 हज़ार से एक गेट आज की डेट में नहीं बनता है। तो मतलब जो हमारा नुकसान हुआ है, टाइल्स का, रोड़ी होता है, रेत होता है, सीमेंट होता है, जो वक्त, टाइम, महीने कितना लगा होगा इसको बनाने के लिए, तो बड़ा दुख होता है ये देखते। सबसे ज़्यादा दुख तो पापा को देख के होता है, क्योंकि पापा बोलते हैं बेटा मैंने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया है और अगर ऐसे ही टूटता रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ से जय सर भी पैदल चले हैं, क्योंकि ट्रैफिक जैम इतना ज़्यादा है कि जिस इंसान को थोड़ा नज़दीक जाना वो तो चल सकता है, पर दूर वाला तो गाड़ी में बैठा रहेगा। तो कैसा लग रहा है आपको पार्क में खाना खा के?
बहुत मज़ा आ रहा है जी, देखिए ताज़ी हवा में। तो क्या क्या खाया है आज आपके लंच में? जी लंच में है आज मटर पनीर और भरता। तो आज ये यहीं पे लंच हो रहा है इनका, क्योंकि इन्होंने खोल के रखी है कीवी का स्टॉल। आजकल स्टॉल बोला मैंने, स्टॉल बोला मैंने, शॉल थोड़ी ना बोला। स्टॉल है इनका, इधर लगा हुआ, ये देखिए वहाँ यहाँ पे खुला स्टॉल। अभी जीजू बैठे हैं वहाँ पे, और कीवी का भी है और परसिमन का भी है वहाँ पे। और ये पार्क है साथ में, बहुत ही सुंदर पार्क। तो ये पार्क वैसे तो मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ इस जगह के बारे में, पर जैसे आजकल जैसे बरसात गई है ना, उसके बाद हरियाली देखो कितनी सुंदर है। जो ये चलने के लिए पैदल बना के रखा है, चक्का टाइल्स लगा के, उसमें हल्की हल्की जो घास उगी है ना, उसकी मतलब सुंदरता ही अजीब नहीं, अलग दिख रही है, बहुत ही अलग दिख रही है। तो यहाँ पे कभी घूमना हो या फिर कोई थक जाए तो यहाँ पे बेंचेस लगा के रखे हैं, और छायादार पेड़ भी हैं, इसमें आप आसानी से आराम से बैठ सकते हो। देखो तो यहाँ पे टूरिस्ट आए तो यहाँ पे इनका जो मेन हेड था वो हस्बैंड से पूछने आया कि सर यहाँ पे खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं पार्क के पास? तो हस्बैंड ने बोला आप बैठिए, खाना खाइए, घूमिए फिरिए, जो मर्जी कीजिए, पर कूड़ा नहीं डालना है। जो कूड़ा होगा वो आप साथ में डस्टबिन में मतलब ले जाके डस्टबिन में डालना, जहाँ भी आपको डस्टबिन मिलेगी। तो उन्होंने वो बात सुनी और बाद में लेके गए वो। और जैसे मैं वापस आई तो जय सर अभी वहीं पे थे, क्योंकि मैं लंच लेके गई थी हस्बैंड को। तो जय सर पूरा मुआयना कर रहे थे यहाँ पर कि कितनी नुकसान हुआ है। तो देखो ये गाड़ी इतनी लोडेड थी, तो इसके मालिक पहुंच चुके हैं। जो गाड़ी के मालिक थे वो लोकल ही थे, और ट्रक भी ये लोकल ही था, तो वो पहुंच चुके हैं। पहले उन्होंने सामान अनलोड करने के लिए एक दूसरा ट्रक मंगाया हुआ था, उसमें इन्होंने शिफ्टिंग की सामान की। तो मतलब वो बेचारा जो इसमें ड्राइवर था ना, सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान था वो। मतलब परेशानी कैसी होती है ना, कुछ अगर नुकसान हो जाए, मतलब नुकसान होने से तो बच गया, पर ये कि गाड़ी का थोड़ा सा आगे से बम्पर जैसा लग गया। अदरवाइज़ बम्पर चलो ये तो लोहा है, इसे सीधा हो जाएगा, बट ये कि जान बची वो है, नहीं तो किसी घर का बच्चा है, भाई है, ये बाप होगा किसी का, तो वो टेंशन वाली बात होती है। बाकी सामान है, ये तो ख़रीदने की चीज़ें, ये तो आ ही जाती है। पर ये बोलने की बात होती है कि सामान है, खरीदी जा सकती है, बट जब नुकसान होता है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा लगता है, चाहे वो इंसान का हो चाहे सामान का हो। तो यहाँ पे एक VIP गाड़ी थी, काफ़ी देर से पौं भरे जा रही थी, हॉर्न बजाई जा रही थी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक और क्रिएट हो गई थी। क्या हुआ कि यहाँ पे HRTC की बस थी, वो भी ख़राब हो गई थी, और उसकी वजह से क्या हुआ ना, दोनों जगह का ट्रैफिक रुक गया। तो इतनी दिक्कत हुई, इस साइड से भी ट्रैफिक, उस साइड से भी ट्रैफिक, ना लेफ़्ट का ट्रैफिक जा रहा था, ना राइट का ट्रैफिक जा रहा था। तो पूरा दिन यही रौनकें लगी रही। तो जितने में मैं खाना दे के वापस आई, ये चीज़ हो चुकी थी। तो आज ना ये एक अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ था सबके लिए। सब लोग जैसे गांव के भी और गाड़ियों के भी लोग निकल के बाहर देख रहे थे कि यार कितना टेंशन वाला है। कुछ लोग तो सुबह से ही फंसे हुए थे, कुछ लोग अभी पहुंचे ही थे। तो इतने लोग खड़े हो गए बस को धक्का देने के लिए, क्योंकि छोटी गाड़ियों के लिए उन्होंने थोड़ी सी जगह बना ली थी बस को, और थोड़े से पत्थर साइड करके, बट बड़ी गाड़ियों को जाने में अभी भी दिक्कत हो रही थी। तो सुबह से यही माहौल चला है। आज पता नहीं कौन कैसा दिन था आज, जो पहले ट्रक ख़राब हुआ, फिर बस ख़राब हुई, ट्रक ख़राब नहीं हुआ, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। और वो भी छोटी गाड़ी को पास देने के चक्कर में। मैंने आपको जैसे वीडियो में दिखाया, वो ड्राइवर थे जो दूसरी बस के, जो वॉल्वो बस के थे, जिन्होंने रामपुर से दिल्ली जाना था, और उनसे मैंने आपको जो बातचीत थी वो आपको करवाई और सुनाई आपको। और ट्रैफिक देखिए, पूरा 1-1.5 किलोमीटर तक यही हाल है। तो जितनी मैं सड़क में पैदल जा रही थी, सब मुझे यही पूछे जा रहे थे, आंटी जी, दीदी जी, बहन जी, क्या हो गया, क्यों हो गया, कितनी देर लगेगी। तो मैं सबको ना बता के मैंने लास्ट में बोला यार खुल जाएगा, खुलने वाला है, बस टेंशन मत लो। तो कुल मिला के सारा दिन बड़ा टेंशन वाला और ट्रैफिक वाला रहा।